सुधर्मा स्वामी अपने अंतर हृदय में विराजमान प्राण स्वरूप परमात्मा की, जो इंद्रियों से नहीं देखे जा सकते, वो परमात्मा है। इंद्रियों से जो परमात्मा देखे जाते थे, उनका हमने समोशरण के समय में ध्यान किया है। उनका ध्यान आचार्य मानतुंग ने भी किया है। कुछ बातों की तरफ ध्यान देंगे। ए शांत राग रुचि भी परमाणु भीस्तम, परमाणु से बने हुए परमात्मा की बात भक्तामर में हो जाती है। तीर्थंकर नाम कर्म के बाह्य परिकर की बात कल्याण मंदिर में हो जाती है, किमकरपुर में हो जाती है। लेकिन जिसके कारण से वो बाहर का रूप बना है, वो अंतर का बीज सुधर्मा स्वामी दे रहे हैं। इसलिए पुच्छ सुनम जैसा स्तोत्र जिन शासन में दूसरा नहीं है। इसलिए कि जो परमात्मा के साथ रहे हैं 30 साल तक, वे जब परमात्मा की बात करते हैं, वो बात वैसी होती है जो कैलाश की यात्रा करके आता है ना, वो कैलाश की बात करता है। अनेक वो व्यक्ति होता है प्रवीण ऋषि जैसा, जो यहां बैठे बैठे कैलाश की बात करता है। जिन्होंने एक दिन नहीं, एक पल नहीं, 30 साल तक परमात्मा के साथ जिया हो, वे जब भक्ति करते हैं परमात्मा की, उस भक्ति में जो भगवत्ता की अनुभूति समाई होती है। और बहुत कम ऐसे भक्त हैं जो परमात्मा के साथ रहकर के परमात्मा की गीत गा पाए। कबीर के शब्दों में यदि बात करूं कि प्राय ऐसा होता है कि परमात्मा को खोजने के लिए नमक का पुतला सागर में गया। परमात्मा को खोजने के लिए नमक का पुतला सागर में गया, वो क्या परमात्मा का बखान कर पाएगा? गुंगा गुड़ खा करके क्या बखान कर पाएगा? क्यों पूछे सुनम की विशेषता है कि एक ऐसा पुतला कि जो परमात्मा में समा करके भी परमात्मा के गीत गाने में समर्थ है, वे सुधर्मा स्वामी है। इसलिए विरथी जैसा प्रभु भक्ति का गान दूसरा नहीं है। कल्याण मंदिर अपने स्थान पर है, भक्तामर अपने स्थान पर है, हर रचना भक्ति के अपने स्थान पर है। लेकिन गंधर्व के द्वारा रचित और परमात्मा के चरणों में रहे व्यक्ति की प्रभु भक्ति का गान